सेमीफाइनल मुकाबले से पहले दोनों ही टीमें अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं। एक तरफ भारतीय टीम ने ऑप्शन प्रैक्टिस सेशन खत्म किया, तो वहीं दूसरी तरफ ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं इंग्लैंड अपनी प्रैक्टिस सेशन में लगा हुआ है। इंग्लैंड अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान पर आया। जोस बटलर, मोइन अली, आदिल रशीद, सैम करन एक साथ आते नजर आए। उसके बाद बेन स्टोक्स की पीसी भी हुई, जहां पर बेन स्टोक्स ने अपनी तैयारियों के बारे में, टीम किस तरह की माइंडसेट में है उसके बारे में बातचीत की। और साथ ही इंग्लैंड एक ऐसी टीम जिसको हॉट फेवरेट माना जा रहा है इस T20 वर्ल्ड कप को जीतने के लिए। जिस तरह का बैटिंग लाइनअप है, जिस तरह के ऑलराउंडर्स हैं और नंबर 10 तक जिस तरह से उनके पास बल्लेबाज है, इंग्लैंड को फेवरेट माना जा रहा है। और जिस तरह की आप तैयारी, एक बार फिर मैं चाहूंगा आपको दिखाऊं कि इंग्लैंड किस तरह की तैयारी यहाँ पर कर रहा है। हालांकि अभी फील्डिंग सेशन की शुरुआत है, उसके बाद इंग्लैंड की टीम नेट्स पर भी जाएगी। लेकिन ओवरऑल अगर हम प्रैक्टिस सेशन की बात करें, जिस तरह का प्रैक्टिस सेशन भारत ने किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें प्रैक्टिस सेशन में नजर आई हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज, रोहित शर्मा ने नेट्स पर चोट लगने से पहले और चोट लगने के बाद दो अलग अंदाज में बल्लेबाजी की। और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो तस्वीर थी कि एक तरफ रोहित बैटिंग कर रहे थे चोट के बाद, तो उनके जस्ट बगल में हार्दिक पांड्या बैटिंग कर रहे थे। यानी कि पहले 6 ओवर में जो जिम्मेदारी रोहित शर्मा को दी गई, क्या रोहित शर्मा उस जिम्मेदारी के लिए अब अलग तरीके की तैयारी कर रहे हैं, ये एक सवाल था। और जस्ट बगल में हार्दिक पांड्या, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में जो पारी हार्दिक ने खेली, उसके बाद से हार्दिक पांड्या एज अ फिनिशर जरूर इस टूर्नामेंट में स्ट्रगल करते नजर आए। और ऐसे में भारतीय टीम की जो दो सबसे बड़ी परेशानियां हैं, यानी पहले 6 ओवर में रन ना बना पाना, जहां पर रोहित शर्मा का फॉर्म बहुत हद तक इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैच को फिनिश करने की बात करें तो मैच को फिनिश करने का काम एक समय में हार्दिक और दिनेश कार्तिक के पास था, लेकिन क्योंकि दिनेश कार्तिक को इंजर्ड ड्रॉप किया गया पिछले मुकाबले में, तो हार्दिक के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी अब आ चुकी है कि वो मैच को फिनिश कैसे करते हैं। और इसीलिए भारतीय नेट्स सेशन के दौरान ये दो तस्वीरें थी, यानी कि बगल में हार्दिक पांड्या का बल्लेबाजी करना लगभग 40 से 45 मिनट तक, और उनके ठीक बगल में इंजरी के बाद वापस आकर रोहित शर्मा ने जिस तरह नेट्स में समय बिताया, उससे एक बात के संकेत तो मिलने के, तो चलिए जो कोई रिजल्ट आएगा वो तो नेट्स में आएगा। लेकिन उससे ठीक पहले आप अपनी प्रिपरेशन किस तरह की करते हैं, आप तैयारी किस तरह की करते हैं, उस पर सभी की निगाहें टिकी होती हैं। और कुल मिलाकर भारतीय टीम के लिए जो दो इंपॉर्टेंट फेजेस है T20 फॉर्मेट के, यानी पहले 6 ओवर और आखिर के 4 ओवर किस तरह से आप खेलते हैं, ये बहुत हद तक इस सेमीफाइनल मैच का रुख तय करेगा। इस ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन में हालांकि और कुछ खास नहीं था। जो आपके स्टैंड बाई बॉलर्स थे वो आए थे, शार्दुल आए, सिराज आए, इन सब ने गेंदबाजी की। लेकिन जिस तरह से जो दो मेन खिलाड़ियों के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, और हाँ, दिनेश कार्तिक ने भी टाइम बिताया नेट्स पे, क्या पता उनको एक चांस मिले सेमीफाइनल में। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ ऋषभ पंत का रिकॉर्ड देखते हुए शायद भारतीय टीम इतना बड़ा चेंज ना करे। तो कुल मिलाकर ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन में भारतीय टीम के लिए कई अच्छे संकेत भी थे। रोहित शर्मा को चोट लगी, ये भी एक खबर थी। और साथ में वही इंग्लैंड टीम की हम बात करें तो इंग्लैंड की टीम यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन में लगी हुई है, और हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो कुछ प्रैक्टिस सेशन में इंग्लैंड शिद्दत के साथ अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ इस बात के संकेत दे रहा है कि वो सेमीफाइनल मैच को उतना प्रेशर नहीं ले रहा है। ठीक उसी तरह से हम भारतीय टीम से भी उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस बात के कम से कम संकेत और अपने बॉडी लैंग्वेज से ही दिखाएंगे कि वो इंग्लैंड को बहुत ज्यादा भाव नहीं दे रहे और सेमीफाइनल मैच को एक अलग तरीके के मैच की तरह ही ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर एडिलेड के मैदान पर दोनों ही टीमें अपनी अपनी तैयारियों की पहली झलक दिखा चुकी हैं, और अब सबको इंतजार गुरुवार का होगा जब भारत और इंग्लैंड की टीमें एडिलेड ओवल के मैदान पर आमने सामने होंगी।